हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कराया था, तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक कि इनका सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है। ठीक है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे अंतिम बिंदु। अगर मैं इन्हीं बिंदु को पॉइंट्स के हिसाब में लिखूँ, इनके पॉइंट्स मान कर लिखूँ, तो कैसे लिखूँगा? सपोज करो कि अगर अब मैं आपसे कहूँ कि भारत का सबसे उत्तर का सबसे ही पहला पॉइंट यही बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु, उत्तर का सबसे, ये ऐसे इसको ऐसे लिखना कि भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु, उत्तरी अंतिम बिंदु तो कौन सा हुआ? तो सिंपल सा है कि कौन सा होगा? उत्तरी अंतिम बिंदु जो है वो होगा जम्मू एंड कश्मीर में। क्या नाम होगा उसका? इंदिरा कॉल। देखो अभी आपको सब चीजें पढ़ी हुई दिख रही होंगी, और बहुत अच्छी बात है अगर आपको पढ़ा हुआ दिख रहा है, तो एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, वही बात करें हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की या फिर मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की, तो दोनों पॉइंट लिख देता हूं इसी में। ए मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु या मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। एक ये हो जाएगा, और वहीं बी हो जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, तो मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? कैप कोमोरिन। और मैंने आपको इसके अन्य नाम भी बताए थे। क्या बताए थे? पिग्मिलियन इसका मैंने अन्य नाम बताया था आपको, और दूसरा बताया था लाहीचेंग। तो ये नाम याद रखना। ठीक है, और दक्षिणतम सबसे अंतिम बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा कोल है वो कितनी डिग्री पर है? लिख लेना ये भी, 37 डिग्री 6 मिनट पर। और बात करें कैप कोमोरिन कितने डिग्री पर है, तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट पर। क्या यहां पर क्या लिखोगे? इंदिरा कोल को क्या लिखोगे? तो यह है उत्तरी अक्षांश। कल बताया था बहुत अच्छी तरीके से। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। और इसे क्या लिखोगे? जो कैप कोमोरिन वाला है ये भी क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। इसे भी क्या लिखोगे? उत्तरी अक्षांश। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स की। राइट, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पश्चिमतम सबसे अंतिम बिंदु, पश्चिमतम अंतिम बिंदु, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा गौर माता, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। कैप कोमोरिन कहां पर है? तमिलनाडु में। और जो इंदिरा पॉइंट है ये कितने डिग्री पर है? ये है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, और गौर माता कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर, देशांतर। ठीक है, वही फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? कि भारत का पूर्वी सबसे अंतिम बिंदु, पूर्वी सबसे अंतिम बिंदु, तो ये कितना होगा? ये सबसे अंतिम बिंदु, उसका नाम क्या है? तो किबिथु। इसका नाम है किबिथु।
जो कि कहाँ पर पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और कितने डिग्री पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर। ये मिनट है भाई, 97 डिग्री 25 मिनट पर। तो ये 4 पॉइंट है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। वही बात करें हम कि भारत की यहाँ से लेकर यहाँ तक की सबसे मतलब दूरी कितनी है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, समझ में आया। अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी कितनी है भारत की, और मैं कहूँ कि पश्चिम से लेकर पूर्व की कितनी दूरी है भारत की, तो ये देख लेते हैं हम। वही मैं अगले पॉइंट की बात करूं 5 की, कि उत्तर दक्षिण की दूरी कितनी है। उत्तर दक्षिण उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है, तो ये बैठेगी जो ये वाली है 32-14 किलोमीटर, और ये वाली बैठेगी 29-33 किलोमीटर। तो ये वाली कितनी है 32-14 किलोमीटर। और यही बात करें हम कहाँ की, पश्चिम से पूर्व की, तो पश्चिम से पूर्व की या पूर्व तक की दूरी कितनी बैठेगी 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बताया। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या होगा जरा सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा का मतलब क्या है कि भारत कितने भूभाग से लगा हुआ है, यानी कि वो जो जमीन से लगा हुआ है भारत, उसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो अगर पूछा जाए आपसे भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है, यानी कि भूमि से लगा हुआ पोर्शन कितने किलोमीटर तक का है, तो ये जो पोर्शन है ये आपका कितना है 15,106.7 किलोमीटर। और यही होता है कहीं कहीं ये 15,200 किलोमीटर भी होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद यही बात करें हम 8th पॉइंट की। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये तो होगी स्थलीय सीमा, वहीं बात करें किसकी, समुद्रीय सीमा की, तो समुद्रीय सीमा कितनी होती है, समुद्रीय लंबाई, भारत की समुद्रीय लंबाई कितनी होती है, तो टोटल यहां पे मैं लिख देता हूं कुल समुद्रीय लंबाई। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, शब्दों को जरा ध्यान से समझिएगा। कुल समुद्रीय लंबाई, कुल समुद्रीय लंबाई कितनी होगी, तो कुल समुद्रीय लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है 7516.6 किलोमीटर, यह है कुल समुद्रीय लंबाई। यानी कि यहां पर क्या है, लक्षद्वीप है, राइट, यहां पर क्या है, मालदीव है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सबको मिलाकर भारत की क्या समुद्रीय लंबाई, ये वाली, कहां चला गया, ये वाली, ठीक है, ये पूरी मिला के है। लेकिन अगर पूछे कि खाली, या फिर हम पूछे कि समुद्रीय लंबाई कितनी है, यानी कि मुख्य भूमि की समुद्रीय लंबाई कितनी है, तो हमें सिर्फ द्वीपों की लंबाई हटा देनी है, समझ में आया। तो अगर आपको 9th पॉइंट में ये पूछ ले कि मुख्य समुद्रीय लंबाई कितनी है, मुख्य समुद्रीय लंबाई कितनी है, तो मुख्य समुद्रीय लंबाई कितनी होगी, बस इसमें से वो घटा दो, यानी कि आपकी 6100 किलोमीटर। यानी कि जो हमारे द्वीप आ रहे थे बीच में, हमने इनकी लंबाई को क्या कर दिया, इसमें घटा दिया है, ये कम कर दिया है, ठीक है। तो हमारी कौन सी लंबाई बन गई, ये वाली। कल मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था, उस पॉइंट को आज एक बार और देख लो। पॉइंट क्या बताया था, मैंने बताया था, देखो ये कितने डिग्री पर था, ये था 8 डिग्री 4 मिनट पर, राइट। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, यानी कि भारत के क्या करोगे, इन अक्षांशों का डिफरेंस करोगे, अक्षांश रेखाओं का डिफरेंस करोगे, यानी कि 37 डिग्री, इसे लिख देता हूं, 37 डिग्री 6 मिनट डिफरेंस करोगे 8 डिग्री 4 मिनट का,
तो अप्रोक्स 30 डिग्री का अंतर आएगा। अप्रोक्स, हमें अप्रोक्स लेना है, कितने डिग्री का? 30। वहीं आप जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे, देशांतरीय विस्तार का या देशांतरीय रेखाओं का डिफरेंस करोगे, भारत की उत्तर का मतलब सॉरी पश्चिम का और पूर्व का, यानी कि जब आप 97 डिग्री 25 मिनट का डिफरेंस करोगे किसके साथ? 68 डिग्री 7 मिनट के साथ, तो भी डिफरेंस कितना आएगा? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मतलब है 2 घंटे का अंतर। कितने डिग्री का? 2 घंटे का। कहने का मतलब यह बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का जो देशांतरीय रेखा है उनके बीच अक्षांशों का यानी कि 2 देशांतरों का डिफरेंस कितना है। भारत के अंतिम 2 देशांतरों का, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनका डिफरेंस कितना है, ऐसे ही ये पूछ लेगा कि अक्षांशों का डिफरेंस कितना है, तो हमेशा कितना होगा? अप्रोक्स 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री का मतलब है 2 घंटे का अंतर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का समय जो है वो इसके समय से ज़्यादा होगा, गुजरात के समय से, और सेम ये कम, ये ज़्यादा है ये कम है, इसका मतलब यहाँ का जो समय है यानी कि जम्मू कश्मीर का समय ज़्यादा होगा, 2 घंटे आगे होगा किसके समय से? इसके समय से। इसका मतलब ये है। तो ये बात मैंने आपको कल भी बता दी थी और आज भी बता दी, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स, इनको रफ कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं अपने। तो इन पॉइंट्स को लिख लेना भाई, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कर लेना यार कांटेक्ट, ठीक है। वही हम अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो 1884 में वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। एक सम्मेलन हुआ था, या मैं कह सकता हूं एक कॉन्वेक्शन हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन में क्या किया गया? जो वॉशिंगटन डीसी में सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में क्या किया? एक 0 डिग्री, पूरे देश के लिए एक 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी गई। पूरे देश के लिए एक 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी गई। इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। अब इसका अन्य नाम भी है। इसी रेखा को हम और किस नाम से जानते हैं? इसी रेखा को और हम लिखते हैं किसके नाम से? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इंटरनेशनल टाइमलाइन। कई बार ये पॉइंट पूछा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कितनी डिग्री देशांतर को कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। वहीं ये क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है। आपको 4 रेखाएं दे देगा, नाम दे देगा, और पूछेगा कि इनमें से 0 डिग्री देशांतर रेखा को और क्या कहते हैं। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं, और इसका अन्य नाम भी है भैया। इसका अन्य नाम क्या पड़ेगा? इसका अन्य नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। इसको हम ग्रीनविच मीन समय के नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और बहुत बार इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है, तो GMT यही है वो लाइन। समझ में आया? जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा ही है, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। इसी को मध्याह्न प्रधान रेखा भी कहा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है? यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा, ये इसके नाम है, और किसी भी नाम से पूछ सकता है। 3 नाम तो ये हो गए, 0 डिग्री देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ग्रीनविच मीन समय या मीन टाइम, और वहीं एक हो जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, वो भी इसका क्या ना एक नाम है, ठीक है। तो आप लोग वो भी लिख लेना। अब इसी समय
जिस समय सम्मेलन हुआ था, तो इसी समय भारत के लिए भी क्या किया गया था, एक देशांतर रेखा निर्धारित की गई थी। यानी कि हम लिख सकते हैं भारत के लिए जो समय रेखा थी, भारत के लिए जो समय रेखा थी वो कितनी डिग्री रखी गई, सबके सब लोग जानते हैं कितने डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। क्या 82.5 डिग्री क्या, ये जो लाइन यहाँ से गई है 82.5 डिग्री, ये कौन सी रेखा है, अक्षांशीय रेखा है या देशांतरीय रेखा है, बता सकते हो तो बहुत खुशी होगी, अदरवाइज ठीक है। चलो, तो ये एक पूर्वी देशांतर रेखा है। कैसी रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 82 डिग्री और 5 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो भारत के लिए जो देशांतर रेखा चूज की गई है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। भारत में जो समय बताती है वो ये देशांतर रेखा ही बताती है। याद रखना, दो रेखाएं मैंने आपको बताई थी, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा क्या बताती है, दिन रात का कॉन्सेप्ट समझाती है, और जो आपकी देशांतर रेखा है वो आपको समय बताती है कि कौन सा देश कितने समय आगे है, या इस देश में इस वक्त क्या समय हो रहा होगा अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग। अपना टाइम देखकर या अपने देश का टाइम देखकर आप ये बता दोगे कि लंदन में कितना समय हो रहा है, या फिर स्विट्जरलैंड में क्या समय हो रहा होगा, या फिर अफ्रीका में क्या समय हो रहा है। इस चीज़ का आप क्या निकाल लोगे, एकदम से सटीक अनुमान निकाल लोगे, ठीक है। वहीं जब ये दोनों रेखाएं मिल जाती हैं, अक्षांश और देशांतर, वहीं आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो। अगर भारत की स्थिति जाननी है तो भारत का उतना ही लॉन्गिट्यूड और उतना ही लैटिट्यूड बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया भारत के लिए मानक समय। और इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को और क्या नाम दिया गया, इसी रेखा को नाम दिया गया भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसकी शॉर्ट फॉर्म कई बार आ जाती है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, IST भी बता दिया है और GMT भी बता दिया है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना कि 1884 में जब वॉशिंगटन DC में सम्मेलन हुआ था, उसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी गई है पूरे देश की, जो कि कहाँ मानी गई है, लंदन की ग्रीनविच शहर में। ये 0 डिग्री लाइन कहाँ से शुरू होती है, ये 0 डिग्री लाइन जो है ये कहाँ से शुरू होती है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से शुरू होती है, ग्रीनविच शहर से मानी गई है। कहाँ से मानी गई है, लंदन के ग्रीनविच शहर से मानी गई है। और वहीं लंदन के ग्रीनविच शहर में वेधशाला है, उसी वेधशाला में जो है वो तारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो वहीं से ही क्या मानी गई है, ये रेखा मानी गई है। मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बता सकता हूँ, पर मुझे यहाँ पर पूरा विश्व का डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये 0 डिग्री देशांतर लाइन है कहाँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई। देखो अभी मैं परफेक्ट डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतना समय भी नहीं है, तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। चलो भाई ऐसे ही बनाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है लंदन, इस तरफ यहाँ पर है लंदन, ठीक है, और इसी लंदन के यहाँ से लाइन खींची गई है, यहाँ से। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, समझ में आया। डायग्राम कैसा बना भाई, चलो ठीक ही है भाई। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, यहाँ पर इंडोनेशिया है, ठीक है। वो सब मैं जब आपको वर्ल्ड का ज्योग्राफी बताऊंगा वर्ल्ड की, तब समझा दूंगा। तो 0 डिग्री देशांतर लाइन यहाँ से गई हुई है। ये आपका क्या है, ये एशिया है, ठीक है। ये जो है ये आपका यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये क्या है आपका, ये है अफ्रीका, और ये है आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये यहाँ से होकर गई है। तो यूरोप में इंग्लैंड के लंदन से होकर गई है।
समझ में आया? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से होकर गई है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, तो मैंने अभी भारतीय मानक समय की बात की थी, तो हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग यही डाल लेते हैं। क्या? भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, राइट, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले ये जानते हैं। देखो, भारतीय मानक समय कितनी डिग्री मानी गई है, तो मैंने अभी बताया था आपको 82.5 डिग्री। कितनी? 82.5 डिग्री। क्या? पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर जाती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो इनके नाम क्या क्या होंगे, तो वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला ही नाम क्या होगा? सबसे पहला ही होगा क्या? उत्तर प्रदेश। मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कौन सा कहाँ है। दूसरा होगा, इस पे आ जाएंगे साले, चलो दूसरा हो जाएगा, सबसे पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद तीसरा, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर फोर्थ आ जाएगा उड़ीसा, और फिर फिफ्थ आ जाएगा आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। वहीं बात करें इनकी राजधानियों की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो अमरावती। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ पर है जरा एक बार देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। ये कहाँ पर है एक बार डायग्रामेटिकली बनाकर देख लेते हैं उसको, ठीक है। सबकी सब चीज़ बताऊंगा आपको कौन सी कहाँ पर है, बस बने रहिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, भारत बन गया। अब देखते हैं, देखो सबसे पहला जो 82.5 लाइन है, देखो यहाँ पर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश है, यहाँ की तरफ पड़ता है क्या? उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर, फिर यहीं पर ही आपका बिहार पड़ता है, वो उसको नहीं बनाते हैं अभी। यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, ठीक है। फिर इधर को ही ये पड़ जाता है मध्य प्रदेश, इधर की तरफ मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है आपका उड़ीसा, ऐसे ले लेते हैं उड़ीसा। फिर ये चला जाता है पश्चिम बंगाल, और फिर यहीं पर ही पड़ जाता है आपका क्या? आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु और वहीं से ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहीं से जाती है कौन सी लाइन? 82.5 डिग्री लाइन, ये वाली, इसी का इनाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन, तो ये इन 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो गया, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, बढ़िया, थोड़ा झारखंड। तो यहीं से क्या होती है? ये शो कर जाती है। तो ये तो हुई 82.5 डिग्री क्या? पूर्वी देशांतर रेखा। वही बात करें हम किसकी? ये था भारतीय मानक समय। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी? भारत से एक रेखा तो ये होकर गई 82.5 डिग्री पर, और एक रेखा होती है जो ऐसे जाती है जिसका नाम है कर्क रेखा। भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से भारत में कौन सी रेखा या भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है,
तो इस तरह की रेखाएं होती हैं। तो भारत से केवल एक ही रेखा होकर गुजरती है और उसका नाम है कर्क रेखा। तो वो इस तरीके से भारत से होकर जाती है। एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती है, और ये जो पॉइंट है यही है कौन सा, छत्तीसगढ़ का। ये जो पॉइंट है ये है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर। सीमाएं ठीक से नहीं बनी है पर यही सही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सूरजपुर। तो ये वाली जो रेखा है ये है 23.5 डिग्री। क्या, अगर वो पूर्वी देशांतर है तो ये क्या है, ये है उत्तरी अक्षांश। याद रखना, ये है नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, याद रखना, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये वाली कितने राज्यों से होकर गई है, तो दूसरी बात कर लेते हैं हम, कौन सी, कर्क रेखा की। यानी कि इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कौन सा, गुजरात। ये सीरीज याद रखना आप जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, ठीक है, उसके बाद थर्ड पर आएगा क्या, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद फोर्थ पर आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर 5 पर झारखंड, फिर 6 पर आएगा पश्चिम बंगाल, और फिर 7 पर आएगा क्या, त्रिपुरा, और 8 पर आएगा फाइनली मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। वहीं बात करें इनकी राजधानियों की, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। देखिए आपको सभी राज्यों की राजधानी पता होनी बहुत जरूरी है, गांधीनगर। राजस्थान की क्या है, जयपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल, अभी बताई ऊपर। छत्तीसगढ़ की रायपुर, ऊपर अभी बताई है। झारखंड की क्या होती है, रांची। पश्चिम बंगाल की क्या है, कलकत्ता, कैलकटा। त्रिपुरा की क्या है, अगरतला। और मिजोरम की क्या है, आइजोल। समझ में आया। तो ये थी इनकी राजधानी। तो ये थी भारत की कौन सी, कर्क रेखा। भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। तो ये 8 राज्य हैं और यही क्या करने हैं आप लोग को, कवर करने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। तो भारत का आकार और विस्तार में इतना मैंने अभी आपको करा दिया। उसके बाद अब जरा पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ही मैं आपको ये ओवरव्यू दे दूंगा तो तुरंत मैं आप लोग को, यानी कि अभी तो सिर्फ मैं पड़ोसी देश का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा डीप बताऊंगा कि पड़ोसी देश होते क्या है, नेबरिंग कंट्री क्या होती है, क्या विवाद है, कौन से समझौते हैं, सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें क्या समझना है, एक ओवरव्यू देखना है पड़ोसी देशों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहाँ पर है, तो पाकिस्तान हमारे इधर यानी कि इस सीमा की तरफ लगा हुआ है। यह है पाकिस्तान। ऊपर से फिर अफगानिस्तान, फिर इधर से चीन इनके चाइना, ठीक है, फिर ये म्यांमार, फिर ये बांग्लादेश, और फिर ये क्या है आपका, इस तरीका इसका आकार है, थोड़ा गलत नहीं है। खैर समुद्री है, जो हमारा समुद्री देश है, जो हमारा यानी कि जो हमारा पड़ोसी देश है समुद्री, वो हमारा कौन सा है, वो है श्रीलंका, ठीक है। इसकी वो है श्रीलंका, हाँ। इस तरह की इसकी आकृति है, मतलब नारियल के आकार की, इसकी कोकोनट के आकार की इसकी क्या होती है, आकृति होती है, ठीक है।
तो ये एक समुद्री सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कौन सा है? पाकिस्तान, ठीक है। ये कौन सा है? अफगानिस्तान, ठीक है। और ये कौन सा है? चीन, चाइना, इधर तिब्बत है। उसके बाद ये कौन सा है? म्यांमार है। उसके बाद ये बांग्लादेश है, और उसके बाद ये श्रीलंका है। सबके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे साथ कितनी सीमा साझा करते हैं, उनकी लंबाई कितनी है, ठीक है। सारी चीज़ें धोरे से लेकर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश क्या करता है? हमारे साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कौन सा देश? बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है ये? सबसे पहले बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है। और कितनी सीमा साझा करता है ये? 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और कितने राज्यों से लगा हुआ है? तो एक सीरीज आपको याद रखने, चलो राज्य बताऊंगा लास्ट में, सबसे पहले ये चीज़ लिख देता हूँ। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे बांग्लादेश, इसके बारे में बढ़िया तरीके से। फिर हम पढ़ेंगे चीन के बारे में, और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और फिर इसमें हम, इसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर की हमारे साथ क्या साझा करता है? सीमा साझा करता है। उसके बाद थर्ड पर हम पढ़ेंगे, चीन के बाद पढ़ेंगे हम पाकिस्तान। क्या पढ़ेंगे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। कितनी सीमा साझा करता है? 3243 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद बात करें हम फोर्थ की, फोर्थ पर हम पढ़ेंगे नेपाल। इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। कितनी सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं बात करें अपने फिफ्थ की, फिफ्थ पर हम पढ़ेंगे म्यांमार। म्यांमार, राजधानी क्या है म्यांमार की? तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नेप्यूदो, नेपीदा। कितनी सीमा साझा करता है? लगभग 1641 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। वहीं बात करें अपने सिक्स की, तो सिक्स पर हम पढ़ेंगे भूटान। समझ में आया? और भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्फू। कितनी सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर की। और लास्ट फिर हम पढ़ेंगे कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? काबुल। कबूल नहीं, काबुल। कितनी सीमा साझा करता है? मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद एट्थ पर हम पढ़ेंगे श्रीलंका। क्या पढ़ेंगे? श्रीलंका, ठीक है। खैर इसे लास्ट में देखेंगे। उसके बाद कितनी सीमा साझा करता है? आप जरा समझिएगा, देखो आपको एक सीरीज याद रखनी है, एक शॉर्ट ट्रिक है। 5 5 4 5 4 4 1। क्या कहा मैंने? आपको एक छोटा सा अंक याद रखना है, छोटी सी एक सीरीज याद रखनी है, 5 5 4 5 4 4 1। इससे आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से लगा हुआ है? 5। चीन भारत के कितने राज्यों से लगा है? 5। पाकिस्तान कितने राज्यों से लगा है? 4। नेपाल कितनों से लगा है? 5। म्यांमार 4, भूटान 4, अफगानिस्तान 1। समझ में आया? मैंने कहा कि आप लोगों को याद रखना है कि भारत के कौन से राज्य किन देशों से लगे हुए हैं, कितने देशों से लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश 5 से लगा है, चीन 5 से, ये सीरीज याद रखनी है। 5 5 4 5 4 4 1। समझ में आया? अब देखते हैं कौन सा। सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश, इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश कितने राज्यों से लगा हुआ है। तो सिंपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है? ये है यहाँ तक, ये क्या है? ये है पश्चिम बंगाल, राइट। एक तो ये हो गया पश्चिम बंगाल,
उसके बाद ये जा रहा है यहां से असम, ये क्या है असम, एक ये हो गया। उसके बाद यहीं पर ही है मेघालय, मेघालय तो 1 2 3। उसके बाद चौथा कौन सा हुआ त्रिपुरा और एक हुआ मिजोरम। ये कौन सा हुआ, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो कितने राज्यों से लगा है 5। कौन कौन से, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा पश्चिम बंगाल के बाद असम, तीसरा ऐसे लिखूंगा, चलो ऐसे लिख देता हूं, तीसरा फिर हुआ कौन सा मेघालय, और फोर्थ पर फिर क्या हुआ त्रिपुरा, और फिफ्थ पर क्या हुआ त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो इन 5 राज्यों से लगा हुआ है कौन, बांग्लादेश। 5 के 5 मैंने आपको दिखा दिए कौन सा कहां पर है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, चीन की। तो यहां पर ये हुआ जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर तो एक राज्य नहीं है, अब क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऊपर की तरफ लद्दाख है, खैर चलो जम्मू कश्मीर फिलहाल लिख लेते हैं। फिर दूसरा क्या हुआ ये उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये उत्तराखंड, उसके बाद ये सिक्किम, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी कितनों से लगा हुआ है 5। कौन कौन से, पहला तो हुआ कौन सा जम्मू एंड कश्मीर, भाई ऐसे करके लिख रहा हूं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एपी। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से लगा हुआ है। समझ में आ गया। चिंता मत करना, सारे के सारे अलग बताऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक बार किसी तरह भारत का इंट्रोडक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, तो तुरंत मैं आपको सबसे पहले पड़ोसी देश ही कराऊंगा, और सारे के सारे पड़ोसी देश एकदम डीप और बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका यूपीएसआई का एग्जाम है, सीपीओ का है, तो उसमें अलग से है इंडियन ज्योग्राफी और भारत के पड़ोसी देश मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान कितने से लगा है 4 से, पंगू राज, ये क्या है आपका, ये है हमारा गुजरात, ये पड़ेगा हमारा क्या राजस्थान, ठीक है, ये हमारा पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर। तो कितनों से लगा हुआ है, एक तो गुजरात से लगा हुआ है, गुजरात से लगा हुआ है, दूसरा राजस्थान से लगा हुआ है, तीसरा पंजाब से लगा हुआ है, और चौथा किससे, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन 4 जगहों पे यार, इन 4 राज्यों से लगा हुआ है कौन सा, हमारा कह रहा हूँ मतलब पाकिस्तान, खैर हमारा ही था। ठीक है, उसके बाद बात करें किसका, किसकी, नेपाल की। नेपाल कहाँ पर है, ये वाली सीरीज क्या है नेपाल की। अब ये भी आंख दिखा रहा है। ठीक है, बताऊंगा कैसे कैसे अपवाद कह रहा हूँ, कैसे कैसे डिस्प्यूट विवाद हो रहे हैं नेपाल के साथ, सारे बताऊंगा, काला पानी डोकलाम सब। ठीक है, तो नेपाल के साथ सीमा कौन कौन साझा कर रहा है, एक तो ये हो गया उत्तराखंड हो गया, एक यूपी पड़ता है हमारा जिसमें हम रहते हैं फिलहाल, ये बिहार हो गया, ठीक है बिहार हो गया, फिर ये पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम। 5 राज्य हो गए, तो 5 है, कौन कौन से हुए, यूके हुआ, ठीक है, यूपी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बिहार हुआ, बिहार, और बिहार के बाद क्या हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश है ना। तो 5 राज्य ये हो गए, 1 2 3 4 5। उसके बाद करें 4, म्यांमार के कितने हैं 4, और वो भी हमारे कौन सी, पूर्वी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश एपी, उसके बाद नागालैंड, लिख ही देता हूँ इसको, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। इन सब की राजधानियां बहुत लोगों को जल्दी से याद नहीं होती है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, ये याद करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, क्योंकि कई सारी राजधानियां पूछी भी गई थी यूपी पुलिस के पेपर में। भूटान की बात करें, भूटान कहाँ पर है, तो ये है भूटान, ये जो है ये है भूटान। कितने राज्यों से लगा हुआ है, एक हो गया कौन सा, सिक्किम,
एक हो गया पश्चिम बंगाल, ये रहा यहाँ से, एक हो गया असम और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य दिखा रहे होंगे भाई, 4 राज्य, ये रहे 4। तो 4 राज्य कौन कौन से? पहला हो गया कौन सा? सिक्किम, पहला हुआ सिक्किम। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ असम। तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ पश्चिम बंगाल, ठीक है भैया। उसके बाद फोर्थ कौन सा बच गया? अरुणाचल प्रदेश, एपी। तो इन 4 राज्यों से लगा है कौन सा? भूटान। बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान किससे लगा है? केवल एक, और नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ी सी बातें। और जैसे ही भारत का इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होगा, ये तुरंत मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में इतना, मतलब खुल के सब कुछ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।